अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिल फ़ातिह लिमा उग़लिक़ वल ख़ातिम लिमा सबक़ नासिरुल हक़्क़ि बिल हक़्क़ वल हादि इला सिरातिक़ल मुस्तक़ीम व अला आलिहि हक़्क़ क़द्रिहि व मिक़दारिल अज़ीम। अम्मा बअद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आज ये वीडियो बनाने का मकसद करंट सिचुएशन पे कुछ थोड़ी बहुत बातें करनी थी। जब से मैंने ये सुना सोशल मीडिया के थ्रू कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो है ना सीज़ फायर हो गई, जो हालिया झड़प जो जंग हुई थी, उसमें फ़ौरन जो है एक फ़ोन कॉल के ज़रिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने, इंडिया ने भी सीज़ फायर कर दिया, पाकिस्तान ने भी इसको सीज़ फायर को कबूल कर लिया। इससे पहले इस पर थोड़ी गुफ्तगू करूँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ मामला ये सिरा है कि हमेशा से गद्दारों की कमी नहीं रही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पीछे जब अब्दुल्ला बिन मसलूल जो थे वो रईस मुनाफिकीन लश्कर लेके जाते थे और एन टाइम पे जंग के टाइम पर जो है वो लश्कर खींच लेता था। और ये सिलसिला हमेशा तारीख़ के अंदर देखा जाए तो नबी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी उम्मत में जो है कोई गद्दारों की कमी नहीं हमेशा से रही। यहाँ तक कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब ज़ाहिर होंगे और वो जब अपनी आखिरी जंग लड़ रहे होंगे ईसाइयों के साथ, मलहमतुल कुबरा जिसे कहते हैं, उसमें भी मुसलमानों का एक बहुत बड़ा लश्कर, एक तिहाई यानी एक तिहाई जो लश्कर जो है वो जंग के मैदान से फ़रार हो जाएगा, यानी गद्दारी कर जाएगा। और यह हमेशा से होता रहा है और यह आज भी हुआ है कि हम जीती हुई जंग जो है वो हमने एक फ़ोन कॉल पे हार गए। हमें क्या फ़ायदा हुआ इस जंग से? जंग तो हमने शुरू नहीं की थी, बेशक हमने अपने दिफा के लिए जो हमने अपना दिफा किया बहुत खूब किया हमने दिफा, बिल्कुल तहसीन के और तारीफ़ के लायक है हमारे जानबाज, हमारी फ़ौज और हमारी एयरफोर्स, जिन्होंने दुश्मन के जो ना दाद इकट्ठे कर दिए। लेकिन इस तरीके से जंगबंदी क्यों कबूल कर ली गई? इसका यानी ये जो नुकसान जो पाकिस्तान को हुआ है इस 3 दिनों के अंदर, वो नुकसान कौन भरेगा? वो अवाम भरेंगी। अवाम पे टैक्सों का पहले से फिर बोझ डाला जाएगा। हुक्मरान तो अपनी जेब से कुछ ही नहीं देंगे। उन्होंने तो बता दिया कि उनके मफादात और अवाम के मफादात यकसा नहीं हैं। उनके मफादात अमेरिका के मफादात यकसा हैं। इसलिए एक फ़ोन कॉल पे उन्होंने जंग को बंदी को कबूल कर लिया। वरना तो ये होना चाहिए था कि आप उसके साथ मुतालबा रखते, शराइत रखते। दोबारा से उन्होंने सिंध मायदा तास मायदा ख़त्म कर दिया था इंडस रिवर मायदा 1965 के बाद जो हुआ था, तो जो वो भी यही था कि 65 की जंग जो है ना, जीती हुई जंग जो है ना, हमने मेज़ पे हार गए थे। तो अब जब उन्होंने ख़त्म कर दिया था इस मायदे को, तो अब चाहिए था कि आप दोबारा से इस मायदे को रिवाइज़ करते, यानी हम इसे दोबारा रिवाइज़ करेंगे। दोबारा से जो है कश्मीर के मुतालिक जो उन्होंने स्पेशल स्टेटस जो कश्मीर का था, मकबूजा कश्मीर का जो उन्होंने ख़त्म कर दिया था, उसे अब मुतालबा करते रिवाइज़ करने का। और फिर इस दौरान जो हमारा नुकसान हुआ है, कम से कम भी आप 50 अरब डॉलर का मुतालबा करते हैं इंडिया से। इंडिया के पास पैसे हैं, उनकी रिज़र्व बैंक में कोई 350 बिलियन डॉलर पड़े हुए हैं, तो हमें वो देता ज़रूर। 50 अरब डॉलर जो है हमारी जंग के नुकसानात के बदले में हमें देता। क्या हमें मिला? हमें सिर्फ जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने तो हमारी कोई मदद नहीं की जंग के दौरान। अमेरिका ने तो कोई मदद नहीं की, मदद चाइना ने की। तो चाइना से तो आपने पूछा कि जंग बंद कर देनी चाहिए? जंग तो बंद नहीं होनी चाहिए थी। अल्लाह की तरफ से हमें मदद आ रही थी। अगर आप निशाने ठीक लगा रहे थे, ये अल्लाह जो आप कामयाबी हासिल कर रहे थे, ये अल्लाह की तरफ से मदद थी, अल्लाह उसके रसूल की तरफ से मदद थी। लेकिन आपने अल्लाह और उसके रसूल को की मदद को ठुकरा के काफिर कोई फ़ोन को जो है ना कबूल कर लिया। हमें तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि क्या कहा जा सके। इस उम्मत की बस कदर में यही है कि हमेशा से गद्दारी ही इसकी उम्मत को मिलते हैं। हुक्मरान जो है वो इसी तरीके से होते हैं, तारीख़ में यही है। अब भी यही हुआ कि जो जीती हुई जंग हम हार गए, क्योंकि एक फ़ोन कॉल पे हमें कुछ भी नहीं हासिल हुआ इस जंग से। हासिल जब होता कि जंग के कोई नताइज होते हैं,
इंडिया से जो है ना आप अपनी शराइत मनवाते, आपने अपनी शराइत नहीं मनवाए, आपने कहा कि ठीक है फ़ौरन और जो है जो है ना तस्लीम कर लो। मैं यहाँ पे कौम से मुखातिब हूँ और सोशल मीडिया के ख़ास तौर पर लोगों से कि ये डिमांड की जाए कि जंग जो है इंडिया ने शुरू की थी, अब इंडिया से अपनी शराइत पे बंद की जाए। हम जंग के हक में नहीं है, लेकिन कम से कम अपनी शराइत, इंडिया कम से कम 50 अरब डॉलर दे इस जंग का मुआवजा, इस जंग का हर्जाना दे हमें। इंडिया से हर्जाना तलब करो, वरना तो ये आपसे ही टैक्स लेकर जो है ना जंग के नुकसान को पूरा करेंगे। वो जो मिसाइल उड़े थे उसमें फ्यूल डलता था, वो उसको बनाया गया था, उस पर अरबों रुपए का खर्च, अरबों डॉलर का खर्चा आया हुआ है। वैसी तो नहीं मिसाइल बन गए थे, कई मिलियन डॉलर्स की मिसाइल है वो सारे जो मारे गए हैं। जो उड़ान भरी उसमें जो पेट्रोल डाला गया है तैयारों में, वो क्या है भाई? हमें आप ये हुक्मरानों से तालबा कर रहे हैं कि आप इंडिया से हर्जाना तलब करें, और नहीं तो फिर हम आवाम को चाहिए कि वो हुक्मरानों के खिलाफ एहतजाज करे, अपना एहतजाज कम से कम सोशल मीडिया के ज़रिए ज़रूर दर्ज कराए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।